रील्स तो मेरे पास भी आती हैं और ये तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट वेज मेरे पास भी इंस्टॉल हैं, आती तो मेरे पास भी है। तो बस एक दफ़ा आ गया मेरे जहन में कि क्यों ना ये क्रैकडाउन शुरू किया जाए। बात ये कि ये वो जो कौन सा ऑपरेशन है, ग्रैंड ऑपरेशन। सर ये ग्रैंड ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं है, ना इसमें किसी की मदद है, ना इसमें किसी का कहना है, ना किसी की सिफारिश है, ना किसी की ख्वाहिश है। ये खालिसतन मैं सोसाइटी की सफाई के लिए काम कर रहा हूँ। खालिसतन जो मेरी नीयत है, जो मेरी इंटेंशन है, वो माशरे की सफाई है। वो क्या सुधार ला रहे हैं, बस कहते हैं ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन आवाज सर पिल्ले की एक वीडियो आई मेरे नज़र में जिसमें पिल्ले अपनी वाइफ को एक केला दिखाते हैं, तो उसने मतलब खा कर लिया आज लूंगी। तो मतलब ये क्या है सर, उससे उछल कूद करा रहे हैं, उसके बॉडी पार्ट्स जो प्राइवेट पार्ट्स एक औरत के होते हैं वो नुमाया करवा रहे हैं, आप उसकी नुमाइश करवा रहे हैं और आप कहने को आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी बेटी है। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माई डार्लिंग गिव मी अ लुक, ये गाने। यूसुफ पठान की तो बात नहीं कर रहे आप? मैं यूसुफ पठान की बात नहीं कर रहा, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो समझ जाएंगे ये मूवी देख के, ये आपका वीडियो देख के। फूल मांगू ना करार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। बात ये कि अपनी बेटी को खड़ा करके कोई ये वीडियो इस गाने पे बना सकता है? बाप पे बहुत सारे गाने, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा। आप ये वाले काम करें, बाप की मोहब्बत दिखाएं, बाप की शफकत दिखाएं। आप गंदे गाने, मतलब आप बेटी को खड़ा किया हुआ है लेकिन आप क्या कह रहे हैं, बरसात के मौसम में तन्हाई के। यार सुधर जाएं। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जो टिकटॉक गलत यूज़ करते हैं उनके लिए बाबर मिर्ज़ा ग्राउंड पे उतर चुके हैं और काफ़ी टिकटॉकर की शामत आ गई है। हमारे साथ एडवोकेट बाबर मिर्ज़ा मौजूद है। सर मुझे बताइएगा अचानक क्या हुआ, वकालत करते करते टिकटॉकर के पीछे आप लग गए? सफाई नहीं फरमान है, ये मेरा दीन कहता है। बस थोड़ी बहुत सफाई कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। ये कैसे पता चला बाबर मिर्ज़ा को कि यार ये फाहिश वीडियो बनाते हैं और आने वाले जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं और मुझे ग्राउंड में उतरना चाहिए, इनको शामत करना चाहिए? रील्स तो मेरे पास भी आती हैं और ये तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट वेज मेरे पास भी इंस्टॉल हैं, आती तो मेरे पास भी है। तो बस एक दफ़ा आ गया मेरे जहन में कि क्यों ना ये क्रैकडाउन शुरू किया जाए। बात ये कि ये वो जो कौन सा ऑपरेशन है, ग्रैंड ऑपरेशन। सर ये ग्रैंड ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं है, ना इसमें किसी की मदद है, ना इसमें किसी का कहना है, ना किसी की सिफारिश है, ना किसी की ख्वाहिश है। ये खालिसतन मैं सोसाइटी की सफाई के लिए काम कर रहा हूँ। खालिसतन जो मेरी नीयत है, जो मेरी इंटेंशन है, वो माशरे की सफाई है। आप कह रहे हैं ग्रैंड ऑपरेशन कोई काम नहीं कर रहा ऑन दी रिकॉर्ड? हाँ ग्रैंड ऑपरेशन क्या है, हालांकि मैं उनको जानता नहीं, लेकिन देखें वो क्या सुधार ला रहे हैं, बस कहते हैं ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन आवाज लगा। सर ग्रैंड ऑपरेशन ये है, आप गंदगी साफ कर रहे हैं, आप गटर के अंदर घुस के गटर साफ कर रहे हैं, वहां से बंदे को साफ सुथरा लाके उसका सिस्टम रिफ्रेश कर रहे हैं और उसको तौलिया से सुखा के धूप लगा के आप उसको बोल रहे हैं अब इंसान बन जाओ। तो असल सिस्टम अपग्रेड ये है। ठीक है एडवोकेट साहब, मुझे बताइएगा बाबर साहब के पास ऐसी कौन सी वीडियो आई जो देखने के बाद लगा कि यार मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये हालात आजकल के बच्चे भी ये चीज़ देख रहे होते हैं। तो बाबर मिर्ज़ा को ऐसा क्या अचानक से हुआ कि वकालत के साथ साथ टिकटॉकर के पीछे लग गए? सर पिल्ले की एक वीडियो आई मेरे नज़र में जिसमें पिल्ले अपनी वाइफ को एक केला दिखाते हैं और केला दिखा के वो पूछते हैं ये आपने खाना है या लेना है, तो उसने मतलब खा कर लिया आज लूंगी। तो मतलब ये क्या है सर। फिर मैं दूसरी दफ़ा एक और वीडियो देख रहा हूँ, वहाँ पे आप अपनी बेटी कह के आप उससे उछल कूद करा रहे हैं, उसके बॉडी पार्ट्स जो प्राइवेट पार्ट्स एक औरत के होते हैं वो नुमाया करवा रहे हैं, आप उसकी नुमाइश करवा रहे हैं और आप कहने को आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी बेटी है। इसी तरीके से मैंने एक और टिकटॉकर को पकड़ा, वो मेरे कान में कह रहे हैं यार आप आजकल बहुत वायरल हुए हैं तो थोड़ा सा मेरी आईडी के बारे में बात कर लीजिएगा, हो सकता है मेरी आपकी वजह से मेरे कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएं। मैंने बोला बिल्कुल कर देंगे। मैंने आईडी दिखाइए। 5 मिनट पहले जिन खातून का उन्होंने तारुफ ये कराया है कि ये मेरी बेटी हैं, मुंह बोली नहीं, ये मेरी बेटी हैं, उसी के साथ आप पार्क में उछल कूद कर रहे हो आशिकी के गाने। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माई डार्लिंग गिव मी अ लुक, ये गाने। यूसुफ पठान की तो बात नहीं कर रहे आप? मैं यूसुफ पठान की बात नहीं कर रहा, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो समझ जाएंगे ये मूवी देख के, ये आपका वीडियो देख के। फूल मांगू ना करार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू।
बात ये है कि अपनी बेटी को खड़ा करके कोई ये वीडियो इस गाने पे बना सकता है? बाप पे बहुत सारे गाने पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, आप ये वाले काम करें, बाप की मोहब्बत दिखाएं, बाप की शफकत दिखाएं। आप गंदे गाने, मतलब आप बेटी को खड़ा किया हुआ है लेकिन आप क्या कह रहे हैं, बरसात के मौसम में तन्हाई के, आप सर रिश्तों को पामाल कर रहे हैं सर आप। एडवोकेट साहब मुझे बताइएगा, जब आप टिकटॉकर के रिफ्रेशमेंट किए ग्रैंड ऑपरेशन को आप जिस तरह कह रहे सिस्टम हैं, रिफ्रेश, तो जब ये करे तो उनसे रब्ता कैसे हुआ? कानूनी केस करे है या इनडायरेक्ट सॉफ्टवेयर अपडेट की तरफ गए? सर व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और सीइंग इज बिलीविंग। किसी ने मुझे कहा नहीं, किसी ने मुझे कोई लीड नहीं दी। मेरे दिमाग में सर पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कराची शहर से मेरा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस शहर में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड माजी में रहा है, गो के आज मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहर में सब मुझे जानते हैं अच्छे बुरे। लेकिन बात ये कि सर वकालत के साथ साथ, सर वकालत में भी हम क्या करते हैं, वकालत में भी तो हम किसी की वकालत ही कर रहे होते हैं ना। उसके जो मैटर्स होते हैं, उसकी जो सफाई होती है, उसको जो अच्छाई का असल पर्पस होता है, वो बेसिकली सामने लाके उसकी जो सज़ा है उसको जजा में कन्वर्ट कराते हैं। तो बात ये कि सर जब ये वीडियोस का सिलसिला आना शुरू हुआ मेरे पास, सर आई वाज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन कि मुझे खुद खड़ा होना पड़ता। मैं पुलिस को बोलता, मैं SHOs को बोलता, मैं इसकी मिन्नत करता, मैं उसकी मिन्नत करता, तो सर मैं खुद ही खड़ा हो गया ना सर। हाँ, मैं फिर खुद खड़ा हो गया। देवा की अदालत जो शाम 6 बजे के बाद सुना होगा ना सर, तो ये बाबर मिर्ज़ा की एडवोकेट की अदालत है सर। और अगर गैर कानूनी काम कर रहा हूँ तो कानून की गिरफ्त से तो बाहर मैं भी नहीं हूँ। ओके, तो किन किन के टिकटॉकर के से रब्ता हुआ है और किन किन टिकटॉकरों की आपने सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेट कर दी? यूसुफ पठान साहब, इमरान खान उनके सगे भाई, अनीला भट्ट, अवैस पिल्ले, उनकी वाइफ, रहमत अली बाबा, शाहिद कमाल, इरफान कराची, और मेरे पास तो मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं कितनों को तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑफ द सीन अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने माजरत तिरला मिन्नत किया कि हम वीडियो पे नहीं आना चाहते। पिल्ले से बताया, जब पिल्ले से रब्ता हुआ, पिल्ले आपके पास आए, माफ़ीनामा आपसे रब्ता होने के बाद माफ़ी मांगा उसने, क्या बात हुई थी उससे? सर बेसिकली आई फाउंड पिल्ले अ वेरी नाइस पर्सन। बेरार रवि का शिकार था, उसको उसके जो दोस्त थे, जो उसका सर्कल होगा सर, बेसिकली उन्होंने हमेशा तारीफ़ की उसकी, उसको हवा दी, उसको हमेशा प्रोवोक किया ये काम करने पे। ओके, पहले अंदर से मुझे अच्छा इंसान, सर मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है वकालत के साथ साथ, मैं बंदे की पहचान जानता हूँ। सुबह 8:30 से रात 8 साढ़े 8 तक हम बंदा ही तो नापते हैं सर, इतनी भी पहचान नहीं है, और वकील को तो फ़ायदा क्या उसकी वकालत का। अच्छा इंसान है। मैंने सोचा कि इन लोगों को सर अगर मैं प्यार से, देखिए जो मेरा सिस्टम अपग्रेड सिस्टम रिफ्रेश था वो तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ अगर मैं इनको प्यार से एक अच्छा जेस्चर दूं, इनको एक प्रोवाइड करूं मौका। अब मैंने इनको बोला आपने वीडियोस बनानी है, आपको मेरी ज़रूरत है, मैं बताता हूँ, आप कोर्ट में आओ, आपको मैं इश्यूज़ देता हूँ। हाँ, आपको इश्यूज़ बताता हूँ। आप शहर में पानी की बात करो, आप गैस की बात करो, आप बिजली की बात करो, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं। आप सुनसान ग्राउंड्स की बात करो, आप प्ले ग्राउंड में जाके बच्चों का ना होने पे बात करो, आप स्कूल एजुकेशन पे बात करो, आप हस्पताल की बात करो, मेडिकल की बात करो, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करो। सर बहुत सारी बातें। आजकल पॉडकास्ट में फाशी बात चल रही होती है, फाशी वीडियो के साथ साथ पैगामात भी दिया जा रहा है। पॉडकास्ट में क्या कहना चाहेंगे उनको जिस तरह ये वीडियोस में बैठकर, पॉडकास्ट में बैठकर फाशी बात करते हैं? सर ये वो तो बहुत अच्छा आपने ज़बरदस्त, ये मुझे आपने मेरी नॉलेज इस तरफ लेके गए। सर बाकायदा टिकटॉक पे जो मैंने देखा है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को धमकियां लगा रहा होता है, ओए नहीं छड़ाऊंगा। सर ये 506 में आता है थ्रेट, और ये सर इसकी जब बेल पे आप बंदा खड़ा होता है तो लग पता जाता है सर। सर 506 और 506B में फ़र्क ही यही है। यही थ्रेट अगर पिस्टल के साथ ट्रिगर पे उंगली रख के, चाकू हाथ में रख के, या कोई नोकीली चीज़, ये 506B बन गया सर, ये कानून है। तो ये भी जहालत है सर। आप असले की नुमाइश कर रहे हैं, आप पिस्टल दिखा रहे हैं, आप राइफलें दिखा रहे हैं, आप रिपीटर दिखा रहे हैं, ये भी सर गलत है, लाकानूनीयत है। आप समझ रहे हैं कि जंगल का कानून है और कोई पूछने वाला नहीं है। आशिकियाँ माशूकियाँ चल रही हैं सर, मैसेजेस आ रहे हैं, और वो अजीब से नाम है XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, X की हूँ, मैं Y की हूँ। यार खुदा ने जो आपका नाम रखा है XYZ ABC जो नाम है, बाबर साहब सब पे नज़र रखे हुए हैं। सर मैं बच्चा नहीं हूँ सर, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं फलाने की हूँ, मैं टिमकाने की हूँ, मैं गुलशन इकबाल में शाम 6 बजे आ जाऊँगी, मुझसे यहाँ मिलने वाले मेरे पास आ जाएं। सर
दिस इज द वे टू डोर ओपन फॉर द प्रोस्टिट्यूशन। ये शराब की आप प्रमोट कर रहे हैं सर, शराब पी रहे हैं, अब आप कसम खाते हैं कि वो पानी था। सर शराब पी के आप, सर बात ये कि खरबूजे की मैं बेल लगा रहा हूँ सर, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि तरबूज निकलेगा। ऐसे ही। तो बात ये कि सर आप माशरे में जो चीज़ आप बो रहे हैं सर, वही आपने काटनी है। ठीक है बाबर साहब, मुझे ये बता दिएगा कि इदारे मौजूद नहीं है हमारे पास, आपको क्यों खड़ा होना पड़ा? सर देखिए, मुझे अपने इदारों से कोई गिला नहीं है सर, वो मेरे इदारे हैं। मैं आपको सलमान करके एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने लास्ट जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसमें उन्होंने डेलिबरेटली एक बंदा बीच में डाला सीन में, जिसने पाकिस्तान टीम को वो बुरा भला कहा और इंडिया की तारीफ। सर जो मेरे मुल्क के खदो खाल को नहीं मानता, जो मेरे मेरे लैंडमार्क को नहीं मानता, जो मेरी ज़मीन को नहीं मानता, सर वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप वायरल हैं, आपको पता है कि आपको व्यूअरशिप है, और आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम, सर पाकिस्तान की टीम जीते या हारे वो मेरी टीम है सर, मुझे उनसे प्यार है। हाँ मुझे उनसे प्यार है सर। मैं किसी की भी खुशनुदी के लिए, मैं अगयार गैर की खुशनुदी के लिए सर अपनी टीम के बारे में, मेरे उनसे 10 डिफरेंसेस हों सर, वो मेरे अपने राइट्स हैं सर, मैं किस तरीके से अपने डिफरेंसेस को दूर करता हूँ। इसी तरीके से सर वो मास सफदर साहब हैं, उनकी भी कंप्लेन आई हुई है सर, वो पूरा प्रोसेस हमें दिखाते हैं, शादी के निकाह, शादी, बारात, XYZ, अब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो प्रेगनेंसी के भी दिन दिखा रहे हैं, वो डिलीवरी का सामान भी ले रहे हैं, शावर बेबी चल रहा है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अब लड़का होगा या लड़की होगी। वो इस्लामी बात नहीं सिखा रहा, ये फाशी सिखा रहा है। क्या तरीकेकार है सर, सिर्फ एक बच्चा पैदा होने का जो डिलीवरी का एक प्रोसेस है सर, वो रह गया है व्यूअरशिप के लिए, हासिल करने के लिए। और आप देखिएगा, अगर बाबर मिर्ज़ा मैदान से हट गया तो सर आप वो चीज़ें भी आप देखेंगे खुलेआम देखेंगे सर वो चीज़ें आप, ये मैं आपको गारंटीड लिख के दे रहा हूँ सर। ठीक है बाबर साहब, ये मुझे बता दिएगा, बाबर साहब टिकटॉकर को बुलाकर माफ़ी मंगवाते हैं, उसकी वीडियो वायरल करते हैं, क्या कानूनी इजाज़त देता है कि बाबर साहब को ये करना चाहिए था? सर मैं सिर्फ एहसास दिलाता हूँ, मैं कोई सर उनसे ना जायदाद ले रहा हूँ, ना सर मैं उनसे कोई अपनी मनमानी की कोई चीज़ लिखवा रहा हूँ। मैं सिर्फ उनको एहसास दिलाता हूँ कि बाबर मिर्ज़ा को छोड़ो, खुदा का खौफ पैदा करो। खुदा क्या कह रहा है, शरीयत क्या कहती है, ज़मीन का कानून क्या कहता है, बस सर सिर्फ ये बताता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझते हैं कि मेरी ज़बान थोड़ी सी मीठी है, और शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, गर शोख नहीं अंदाज़े बयां मेरा। बाबर साहब ये फाशी बात करते हैं, फाशी वीडियो बनाते हैं, क्या इनके घर वाले नहीं होते, या इनके घर वाले नहीं कहते कुछ? सर बेसिकली बाज़ जब हाथों के लगाए हुए कांटे आंखों की पलकों से चुनने पड़ते हैं। आज जो फैमिली मेंबर्स इनको प्रमोट करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनको बकअप कर रहे होते हैं, इनको शाबाशी दे रहे होते हैं, सर एक दिन वो रोएंगे सर, खून के आंसुओं से रोएंगे सर। आज बाबर मिर्ज़ा की बात को जो मजाक में समझ रहा है, आज बाबर मिर्ज़ा को जो मतलब मजाक में टाल रहा है बाबर मिर्ज़ा की बात को, अगर कोई ना बात माने आपका तो उसको कानूनी कार्रवाई की सर जाएगी? FIR कटाऊंगा सर, साइबर क्राइम की FIR कटाऊंगा सर, PPC से कटवाऊंगा FIR सर। सज़ा भी बता दे जाए सर सज़ा सर 10 लाख से शुरू है सर फाइन, 50 लाख पे, 50 लाख प्लस पे सर फाइन है। मैंने आपको बताया ना, सेक्शन पीका का पढ़ लीजिए, 21, 22, 23, 24, 25। उसके बाद सर 7 साल की कैद है, 10 साल की कैद है, PPC की अलग सज़ा है सर। और बात ये कि सर जब आप लिटिगेशन में आएंगे तो सर ये बड़ी तकलीफ दे एक मरहला होता है सर। और अगर आप समझते हैं कि आप इन केसेस में पहले तो आके फेस करेंगे, और जब बेलें लेंगे तो बेल अपोज पे हम खड़े होंगे सर। जब आप बेल ले रहे होंगे तो सर इंशाल्लाह उन बेलों को अपोज करेंगे सर। एडवोकेट बाबर मिर्ज़ा फेम हासिल करने के लिए तो ये काम स्टार्ट नहीं करें? सर मैं तो कौमी असम्बली के इलेक्शन भी शहर से लड़ चुका हूँ, मेरा पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रहा है सर अल्हम्दुलिल्लाह। और फेम में आपने मेरी ज़िंदगी देखी, सादा सा आदमी हूँ सर, मैं फ़कीर तबीयत इंसान हूँ सर, मेहनत मजदूरी पे सर मैं डिपेंड करने वाला इंसान हूँ सर, हार्ड वर्कर हूँ सर, सेल्फ मेड हूँ सर, तो मुझे फेम मैटर नहीं करता सर। लास्ट पे क्या पैगाम देंगे जो फाश वीडियो बनाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? यार सुधर जाएं यार, अल्लाह की जो रस्सी है उसको पकड़ लें। हाजी सनाउल्लाह कोई भी नहीं है, गुनाहगार हर कोई है, मैं भी हूँगा और आप भी होंगे, लेकिन जितना बच सकते हैं आप, जो गुनाह को जो प्रमोट कर रहे हैं, आप जो उसको कैमरे की आंख दे रहे हैं, ये गलत है। वरना बाबर मिर्ज़ा आ जाएगा। बाबर मिर्ज़ा तो आया हुआ है सर, बाबर मिर्ज़ा आया हुआ है, ऑलवेज प्रेजेंट।